शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति मार्ग में ओम को ब्रह्मा विष्णु महेश की कंबाइन शक्ति माना गया है। और भी धर्म ओम का अलग अलग अर्थ बताते हैं। हमारे ज्ञान मार्ग में ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ बताया, लेकिन ज्ञान मार्ग में ओम नमः शिवाय को शिवाय नमः ही बोलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई दिव्य शक्ति है या ओम का सही अर्थ क्या है? उत्तर है, ओम का अर्थ है एनर्जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहो या महेश कहो, ये कंबाइन शक्ति इसीलिए है कि आत्मा एक है और आत्मा की अवस्था अलग अलग है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग चीज नहीं है, एक ही है। इसीलिए कहा गया है कि कंबाइन शक्ति है और वो शिव से उत्पन्न की हुई है। तो ओम का अर्थ ही मैं आत्मा, इसीलिए क्योंकि आत्मा एनर्जी है, इसीलिए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, उसमें सब एनर्जी के लेयर्स है और वो लेयर्स में डायमेंशंस है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे वैसे एनर्जी लेयर्स पतले होते जाते हैं। तो 9 डायमेंशन तक हम एनर्जी लेयर्स अलग है, लेकिन 10वां डायमेंशन जो है वो एकदम स्थिर एनर्जी है। साइंस ने भी आजकल बताया है कि जैसे जैसे ये रिसर्च करते करते ऊपर जाते हैं, 9 डायमेंशन तक पहुँचे हैं और कहते हैं जैसे ऊपर जाते हैं ओम की ध्वनि स्वतः गूंजती है। तो ये एक दिव्य शक्ति एनर्जी है। लेकिन 10वें डायमेंशन में तो कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। इसीलिए साइंस कहते हैं, साइंस वाले, कि हम 9 तक तो पहुंचने का प्रयत्न करते हैं लेकिन 10वें में नहीं जा सकते। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर बहुत अलग अलग रीति से समझाया है, क्योंकि हमारी चैनल पर कोई भी दूसरी ऐसी ही बातें फॉरवर्डेड नहीं है। हमने जो भी बाबा के साथ बैठकर मंथन किया है और उस मंथन से जो मक्खन निकला है वो सब राज उसमें बताया है। तो इस बात को समझने के लिए आपको हर एक टॉपिक को में अंदर तक जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। तो ओम का अर्थ ही है एनर्जी में आत्मा, क्योंकि आत्मा एनर्जी है। तो दिव्य शक्ति है और ये पार्ट ऑफ परमात्मा की ही शक्ति है। ब्रह्म जो है वो पूरा ब्रह्म शक्तियों से भरपूर है। तो आप वो बात पर यूट्यूब पर उसका डिटेल में समझ सकेंगे। ओके, ओम शांति। प्रश्न है, मैं 3 साल से ज्ञान में हूँ। ज्ञान से पहले शरीर की एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग का करता था। अब पिछले 2.5 साल से देही अभिमानी प्रधानता होने के कारण सब छूट गया। पर क्या ऐसे करने से शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा? और कमजोरी की वजह से क्या राजयोग के अभ्यास में भी विघ्न पड़ने की संभावना हो सकती है? आपका क्या विचार है? उत्तर है, देखो, ये शरीर चलता है किससे? आत्मा से। आत्मा बैटरी है, उसमें करंट है, उससे ये शरीर चलता है। जब शरीर छूट गया, माना आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो फिर शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो हर एक चीज दुनिया में भी जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैटरी से ही चलती है। तो हम बैटरी चार्ज कर
करने में पूरा अटेंशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ले लो, मोबाइल में मोबाइल भी है तो अंदर बैटरी भी है। अभी रोज हम किसका ध्यान रखते हैं, मोबाइल का या बैटरी का? जरूर कहेंगे बैटरी का, क्योंकि बैटरी चार्ज टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। हाँ, हम कितना केयर करते हैं, गाड़ी में भी रखते हैं चार्जर, ऑफिस में रखते हैं, घर पे रखते हैं। रात को कितनी भी नींद आती है और बैटरी की आवाज़ आई कि ख़त्म हो गई, तुरंत हम उठ के उसको चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज होगी तो मोबाइल चलेगा। मोबाइल कितना भी महंगा होगा, लेकिन अगर बैटरी चार्ज नहीं है, ठीक नहीं है, तो मोबाइल कोई काम का नहीं। ऐसे ही अगर हम ज्ञान मार्ग में आत्मा में जितनी हम शक्ति भरेंगे, तो ये शरीर रूपी मोबाइल ऑटोमेटिक चलेगा। वो चार्ज कर, दुनिया में आज दुखी क्यों है, बीमारी क्यों है? क्योंकि बैटरी चार्ज ही नहीं करते। और जो ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर भगवान ने रखा था, जो अब तक चला, डेल्टा निंद्रा, हमारे स्लीप साइकिल में वो स्टेज आती है, इसमें हम नेचुरल बैटरी चार्ज करते थे, लेकिन वो भी हमने बिगाड़ दिया। तो ये सब बातें आप हेल्थ एंड माइंड में टॉपिक में और कुंडलिनी चक्र में और बहुत टॉपिक में हमने यूट्यूब पर रखा है। तो ये जो जब बैटरी चार्ज है तो मोबाइल जैसे चलता है, वैसे ही हम आत्माएं भी जितनी चार्ज होगी, ये मोबाइल रूपी शरीर ऑटोमेटिक चलेगा। हमने जब से बड़े मीन्स के बड़े हुए, हमने कभी भी वॉकिंग सुद्धा नहीं किया है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हम इतनी उम्र तक कभी बीमार नहीं पड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज करते हैं। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम, बीमारी, कुछ कोई भी आ जाए हमारे जीवन में, तो हमें उसको बाबा से शक्ति लेकर खत्म करना है। क्योंकि अभी हमें पता चला कि हमारे कर्म जो है, संचित पाप कर्म, वही सब कुछ दुख अशांति दे रहा है और वही चक्र से जुड़ा है। तो अगर आप बैटरी अच्छी रीति चार्ज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर कभी भी दुबला नहीं पड़ेगा। लेकिन शरीर की एक्सरसाइज करते रहेंगे और बैटरी चार्ज नहीं होगी, तब जरूर आप दुबले हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अभी इसकी चिंता नहीं करो, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो और संचित कर्म भस्म कर आत्मा की बैटरी फुल्ली चार्ज करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अमृत वेला शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चलेगा? उत्तर है, देखो, अमृत वेला तो सब उठते हैं, लेकिन सबका अमृत वेला समान नहीं होता है, उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। तो जितनी हमारी सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, विजुअलाइजिंग बढ़ जाएगा और सोचना कम हो जाएगा। हम एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे और अमृत वेले के समय कोई भी दुनियावी चीजें याद नहीं आएगी और हम लाइट महसूस करेंगे और सारा दिन भी हमारा एकदम अच्छे से जाएगा। कम समय में ज़्यादा काम कर सकेंगे क्योंकि आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। साथ साथ हमारे संस्कारों में, हमारे व्यवहार में, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, सब में परिवर्तन आ जाएगा। तो तब एक पता चलता है कि अमृत वेला शक्तिशाली है। अगर झोंका खाते रहे, नींद आती रही, मुरली पढ़ते रहे, ये सब करते रहेंगे, तो ये अमृत वेला पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को चेक करो।
ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे पास टाइम समय है, हम योग करना चाहते हैं तो कैसे करें? घर में सब ज्ञान में नहीं है। हम योग लगाने बैठे तो वो लोग आते जाते देखेंगे कि क्या कर रही है बैठ के। हम तक करते हैं जब कोई कमरे में ना हो, तो उस समय और क्या कर सकते हैं? हमारा तीव्र पुरुषार्थ हो। दूसरा आपका प्रश्न है, आपके घर में भी तो लोग ज्ञान में नहीं हैं, तो आप योग करते हो तो वो लोग आपको देखते होंगे ये क्या कर रही है बैठ के। कोई आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं करता है क्या? उत्तर है, ये जो आपके पास समय है तो बहुत अच्छा है, समय का उपयोग करो। अभी ज्ञान में तो सबके घर में नहीं होते हैं, तो पहले हमें युक्ति युक्त करना है, अपनी युक्तियाँ रचानी है और खास करके हमें अपने आप को चेंज करने हैं। हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम होते हैं और कई बार हमारे संस्कार की वजह से होते हैं, तो वो सब सहन करके भी चेंज करो। अगर आप में परिवर्तन आएगा तो वो लोग जरूर सहयोग देंगे। दूसरा, आपके घर में मंदिर होगा, ज्ञान मार्ग में नहीं है तो मंदिर के सामने बैठ के योग करो और कहो मैं ध्यान करती हूँ, हाथ में माला पकड़ लो। ऐसे युक्तियाँ रचो। ट्रैफिक कंट्रोल है तो वो भी जहाँ आप हो वहाँ, चाहे किचन में हो तो खड़े होते होते कर लो, बाथरूम में जाके कर लो। ऐसा कुछ युक्तियाँ रचनी है। हमारी जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो ऑडियो आती है, हर एक धारणा कैसे की गृहस्थ रहते, वो सुनो। एक धारणाएं हमने युक्ति युक्त की। तो पहले हमारे घर में भी ज्ञान में नहीं है, लेकिन ज्ञान को जानते हैं, सबने शिविर किया है, लेकिन वो भक्ति जैसा मानते हैं। और आजकल भक्ति में भी और ज्ञान के लिए भी लोगों कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं, तो पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए वो सब ऐसे ही समझते हैं कि आजकल सभी साधु संत जो भी है वो ऐसे ही अपने लिए लग्जरियस लाइफ के लिए कर रहे हैं और लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इसीलिए वो लोग नहीं मानते। बीके तब बनते हैं जब सब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जैसे बुल्ली सुनना, योग करना, धारणाएं करना। लेकिन ये सब नहीं है, ज्ञान को जानते हैं। तो हमने भी पहले ऐसा ही किया। वो लोग हंसते थे, टॉन्ट मारते थे, हाँ? लेकिन धीरे 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 हमारे में परिवर्तन देखा और फिर हमने कहा, देखो, हमें फिर थोड़ा हिम्मत रखी कि हमने कहा कि हमें ये अच्छा लगता है, ये भी तो भगवान की ही बात है, हम ध्यान देते हैं। ऐसा करते करते बहुत युक्तियाँ रचनी है और सहन भी बहुत करना पड़ता है। तो ऐसे करके आप अपनी घर की व्यवस्था अनुसार सब कुछ सेट करो। दूसरा, दिनचर्या ग्रुप में जो भी आता है वो एक्यूरेट पहले करने का प्रयत्न करो। वो छोटी सी दिनचर्या है, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल, जस्ता मिनट, नुमासान योग, सुबह अमृत वेला योग, ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करना शुरू करो। ये एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगी तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होता जाएगा और फिर अपनी घर की व्यवस्था अनुसार डिटेल में अपना दिनचर्या मनचर्या सेट करो। उसके वाइब्रेशन से ही ये लोग सहयोग देंगे, भले ज्ञान में नहीं है। सुबह में रोज सबको क्षमा याचना की कमेंट्री करके हाँ, उसको सकाश दो। और ये सब तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमने जो विधि बताई है, 4 अवस्था में कैसे जा सकते हैं, योग के प्रयोग तक की विधि 3 टॉपिक रखे हैं, उसको एक्यूरेट फॉलो करो।
सारा दिन टीवी वगैरह और बाह्य बातों में नहीं जाओ। ये बाबा की बातें जो भी हमने रखी है वो सुनो, वो राज है। इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी तो योग अच्छा लगेगा। तो आप सुबह में उठकर जल्दी उठो, मंदिर के सामने नहा धो के दिया बत्ती करो पहले, और फिर बैठ जाओ। कोई ना नहीं पाड़ेगा, भगवान का नाम लेने में कोई ना नहीं पड़े। ये युक्तियाँ हैं। फिर धीरे 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 हम अपने वाइब्रेशन से सबको सहयोगी बना सकते हैं। तो उस समय योग में पहले पक्का बनो और रोज क्षमा की कमेंट्री करके आपको जो चाहिए वो संकल्प चलाना शुरू करो। सारा दिन भी यही सोचो, वह बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, अब मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, हाँ, मेरे को हर कार्य में सहयोग देते हैं, मेरे से बहुत रिस्पेक्ट से प्रेम से बात करते हैं। ऐसे ऐसी हर सारा दिन जब भी टाइम मिले यही सोचते रहो। ये सब ट्रिक हमने यूट्यूब पर बताई है। ठीक है। ओम शांति।